रूपाली मुखर्जी दिखने सुनने में बेहद खूबसूरत। जो भी देखता देखता रह जाता। वाकई में रूपाली मुखर्जी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। आज रूपाली मुखर्जी की पहली रात थी युगांडा के प्रेसिडेंट ईदी अमीन के साथ। अब रूपाली मुखर्जी को सजाया जाता है, धजाया जाता है, खूब सारा मेकअप किया जाता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं और ईदी अमीन के कमरे में धकेल दिया जाता है। ईदी अमीन इंसान की शक्ल में राक्षस था, जिसके दो ही शौक थे। पहला शौक इंसानी मांस खाना और दूसरा शौक क्रूर तरीके से लड़कियों के साथ जिस्मानी संबंध बनाना। कहने वाले लोग तो ये भी कहते हैं कि ईदी अमीन जिस्मानी संबंध बनाने से पहले कछुए का खून पीता था, ताकि उसकी मर्दाना ताकत और बढ़ जाए। ईदी अमीन को भारतीय मूल की बंगाली लड़कियां बहुत पसंद थी। वो कहता था कि जिस्मानी संबंध बनाने के लिए बंगाली लड़कियां सबसे मुफीद होती। इसके अलावा ईदी अमीन को और कोई लड़की नहीं पसंद थी। दोस्तों, ये खौफनाक कहानी रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है, जिसमें युगांडा के राष्ट्रपति ने भारतीय मूल की न जाने कितनी लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाया था। इनमें से कई लड़कियां तो गायब हो गई थी, कई मर गई थी। इनमें से कुछ लड़कियों की ये सच्ची कहानी है, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप कहानी में अंत तक बने रहिएगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है मोहित। आप सभी का स्वागत है अनोखा जुर्म में। ईदी अमीन एक 7 फुट का भारी भरकम काला हबशी, जो युगांडियन तानाशाह था। कहते हैं कि वो दुश्मनों को मार कर उबाल कर उनका सूप पी जाता था। 17 अगस्त सन 1995 को भारतीय मूल की एक पत्रकार तानिया बनर्जी पत्रकारिता के लिए युगांडा जाती है। उनका काम था युगांडा जाकर एक फिल्म को बनाना। वहां जाने के बाद ये लोग युगांडियन गवर्नमेंट से पूछते हैं कि उनको डॉक्यूमेंट्री बनानी है। अच्छा, तानिया बनर्जी को परमिशन मिल जाती है और करीब 15 दिन वो घूम घूम कर पूरे युगांडा की डॉक्यूमेंट्री बनाती। एक दिन तान्या कंपाला सिटी के गवर्नर मोरिस कुडम्बे का इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू के दौरान मोरिस और तान्या का भी घुल मिल जाते हैं काफी। अच्छा, तान्या मोरिस से बोलती है कि अगर ईडी अमीन का इंटरव्यू मिल जाए तो उसका युगांडा आना सफल हो जाएगा। अब जो मोरिस ने आश्वासन देते हुए तान्या को बोला कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें ईदी अमीन का इंटरव्यू मिल जाए। तान्या खुश हो जाती है। करीब एक हफ्ते बाद मोरिस तान्या को बताता है कि ईदी अमीन इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए। अब ये सुनकर तान्या उछलने लगती है कि बहुत बढ़िया बात है तो, कि युगांडा के प्रेसिडेंट इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए। मॉरिस बताते हैं कि युगांडा के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने घर में इंटरव्यू के लिए बुलाया है। उनका घर बहुत बड़ा महल था वहां पे। अब ये सुनकर तान्या बेहद खुश हो जाती है कि चलो इसी बहाने उनका घर भी देख लेंगे। अब दोनों तैयार हो जाते हैं और एक डेट तय होती है इंटरव्यू के लिए। 1 नवंबर सन 1995 को अपने तय समय के अनुसार तान्या ईदी अमीन का इंटरव्यू करने के उसके महल पहुंच जाती है। अब ईदी अमीन जैसे तान्या को देखता है, देखता रह जाता है। तान्या भला की खूबसूरत। ईदी अमीन जैसे उसको देखता है तो देखता रह जाता है। उसके मन में तान्या को पकड़ने की चाहत बन जाती है। हालांकि तान्या इस बात से अनजान थी। अब करीब 2 घंटे इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू के बाद ईदी अमीन अपने स्टाफ से बोलता है कि इस पत्रकार का यानी तान्या बनर्जी को उसके खास मेहमान खाने में रखा जाए। अब ये सुनकर तान्या बनर्जी बहुत खुश होती है कि उसको इतनी इज्जत मिल रही है। अच्छा, तान्या को करीब एक हफ्ता वहां पर रखा जाता है और इस दौरान शाही तरीके से उसको पूरा युगांडा भी घुमाया जाता है। खूब खातिरदारी की जाती है उसकी। एक दिन तान्या को बताया जाता है कि ईदी अमीन उसके साथ डिनर करना चाहते हैं। अब ये सुनकर तान्या बहुत खुश हो जाती है कि ईदी अमीन के साथ डिनर। अच्छा, डिनर की तैयारियां स्टार्ट हो जाती है। डिनर होता है। डिनर में बहुत सारे मेहमान भी आते हैं। इसमें शराब का भी दौर चलता है। शराब पीने के बाद तान्या बहकने लगती है। तो जो ईदी अमीन के बॉडीगार्ड थे वो तान्या को ले जाकर उसके कमरे में छोड़ देते। रात में तान्या के रूम का दरवाजा खुलता है। तान्या देखती है कि एक दरिद्र कौल इंसान उसके कमरे में घुसा है, वो भी बिल्कुल निर्वस्त्र। तभी लाइट जलती है
और तान्या देखकर हैरान रह जाती है, ये कोई और नहीं बल्कि ईदी अमीन था। अब ये देखकर जो तान्या थी उसको होश उड़ जाते हैं उसके कि ये हमारे रूम में क्यों आ गया। अब ईदी अमीन ने उसको पकड़ लेता है। अब तान्या रोने गिड़गिड़ाने लगती है कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन ईदी अमीन मानने वाला नहीं था। वो तान्या के जिस्म के सारे कपड़े उतार कर फेंक देता है और तान्या के साथ मनमानी करने लगता है। वो तान्या के साथ इतने गंदे तरीके से जिस्मानी संबंध बनाता है कि तान्या की हालत खराब हो जाती है। तान्या ईदी अमीन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दो बार तो तान्या बेहोश हुई हो गई थी, लेकिन ईदी अमीन को तान्या में न जाने ऐसा क्या मिला था कि वो तान्या के साथ पूरी रात जिस्मानी संबंध बनाता रहा। अच्छा, अगले दिन तान्या वहाँ के लोगों से मिलती है, बोलते हैं कि उसके उसके देश भारत भेज दिया जाए, लेकिन वो लोग बताते हैं कि जब तक ईदी अमीन का ऑर्डर नहीं होगा वो उसको उसके देश नहीं भेज सकते हैं। मतलब साफ था कि तान्या किडनैप हो चुकी थी। अब ईदी अमीन रोज तान्या के साथ अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाने लगा था। तान्या को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी अभी। अच्छा, इस दौरान ईदी अमीन को तान्या से प्यार भी हो गया था। वो तान्या से बोलता था कि तुम बंगाल से और लड़कियां मेरे लिए मंगवाओ, अगर तुम ये करोगी तो मैं तुमको अपनी बेगम बना लूँ। लेकिन तान्या कहती है कि वो ये गुनाह नहीं कर सकती, वो खुद तो फंस गई है लेकिन और लड़कियों को इस दलदल में नहीं फंसा सकती। ईदी अमीन को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि उसके जिस्मानी सुख के लिए, उसको बर्दाश्त करने के लिए बंगाली लड़कियां सबसे मुफीद हैं, लेकिन बंगाली लड़कियां है तो आए तो कहाँ से आए। अच्छा, ईदी अमीन अब पागल सा रहने लगा था, उसको सिर्फ बंगाली लड़कियां ही चाहिए थी। अब ईदी अमीन का एक खास सलाहकार था फराज खान। वो फराज खान से बोलता है कि उसको बंगाली लड़कियां चाहिए, इसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। अफराज खान का जो इंडिया में नेटवर्क था वो उसको एक्टिवेट करता है और बोलता है कि ईदी अमीन साहब के लिए वहां से लड़कियां भेजो। अच्छा, जो इंडिया में नेटवर्क था फराज खान का वो एक्टिवेट हो जाता है। सबसे पहले वो बंगाल में एक्टिवेट होता है। बंगाल में एक न्यूज में इस तरह दिया जाता है कि युगांडा में बहुत सारी लड़कियों की जरूरत है काम करने के लिए, इसके एवज में मोटी तनख्वाह मिलेगी और एडवांस अलग से मिलेगा। अब इंटरव्यू के लिए कतार लग जाती है, बहुत सारी लड़कियां आती हैं। इनमें से दो लड़कियां जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी उनको पहले दौरे के लिए तैयार किया जाता है। मिगनापुर की रहने वाली पायल राय और मिस्ट्री राय को फाइनल किया जाता है। दरअसल ये सब लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। अब दोनों को युगांडा पहुंचा दिया जाता है। युगांडा में वो लोग ईदी अमीन के महल में लेकर जाते हैं उसको। वहां पर रात को दोनों को तैयार किया जाता है। अब दोनों को लगता है कि उनकी तैयारी हो रही है, शायद ये नौकरी का कोई पार्ट है। उनको ये नहीं पता था कि उनके साथ अब कितना भयानक होने वाला है। रात को दोनों कोई कमरे में रखा जाता है। तभी ईदी अमीन उनके कमरे में आता है। अब ईदी अमीन दैत्य का राक्षस, इसको देखकर दोनों लड़कियों के रूह कांप जाती है। अब ईदी अमीन नशे में धुत था। वो सबसे पहले दोनों लड़कियों के कपड़े उतार देता है, मतलब निर्वस्त्र कर देता है, और उसके बाद उनके ऊपर अत्याचार करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, दोनों के साथ बारी बारी ईदी अमीन बलात्कार करता है। इन दोनों लड़कियों में उसे पायल सुबह होते होते मर जाती है, जबकि जो मिस्ट्री राय थी वो इस खेल का हिस्सा बन जाती है। अब ईदी अमीन के लिए हर महीने नई नई लड़कियां बंगाल से युगांडा भेजी जाने लगी। अच्छा, जो बंगाल में नेटवर्क था ईदी अमीन का, वो सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को ही सिलेक्ट करता था ईदी अमीन के लिए। मिदनापुर की रहने वाली एक और खूबसूरत लड़की रूपाली मुखर्जी, वो भी ईदी अमीन के क्रूर पंजों से बच नहीं पाई थी। उसके साथ भी भयानक तरीके से बलात्कार किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1995 में से लेकर 2002 तक करीब 170 लड़कियां बंगाल से युगांडा गई थी, और वो भी ईदी अमीन के लिए। साल 2003 में ईदी अमीन का कैंसर से निधन हो जाता है, मतलब एक शैतान का अंत हो जाता है। ईदी अमीन की मौत के बाद कई सारी इंडियन लड़कियों का युगांडा से रेस्क्यू किया जाता है। इनमें से कई लड़कियां बच जाती हैं, कई लड़कियां गायब हो जाती हैं, कई लड़कियों का कुछ पता ही नहीं चलता है और कई लड़कियां मर जाती हैं।
फिलहाल जो लड़कियां इंडिया लाई जाती हैं उनको गुपचुप तरीके से उनके घरों में भेज दिया जाता है। फिलहाल वो लड़कियां गुमनाम की जिंदगी जी रही हैं। तो ये थी आज की सच्ची भयानक कहानी। आप लोगों को कैसी लगी है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल हम फिर एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।